3300 ईसा पूर्व यानी आज से 5000 साल पहले दरिया सिंध के किनारे लोग रहते थे। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ये लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता थे। ईंटों के बने पक्के मकानों में रहते थे। इन लोगों के घरों में स्नानागार तथा कुएं बने हुए थे और नालियाँ ढकी हुई बनी थी। ये लोग व्यापार भी करते थे। आखिर इतनी अजीम सभ्यता कैसे नष्ट हुई? इस सभ्यता के अंत के बारे में इतिहासकारों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ की वजह से यह सभ्यता नष्ट हुई, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पानी ना होने की वजह से यह सभ्यता नष्ट हुई। फिलहाल कारण जो भी हो, 1900 ईसा पूर्व यह सभ्यता नष्ट हो गई। 1500 ईसा पूर्व ईरान के रास्ते आर्य लोग भारत आए और वे यहाँ की नदियों के किनारे बस गए। ये लोग वेदों को लिखते पढ़ते थे, इसीलिए इनके समय को वैदिक काल कहा गया। इस काल में 4 वेद लिखे गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी भाषा संस्कृत थी। इस काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी समय में जनपद और महाजनपद बने। इसके बाद 2 धर्म निकले: जैन धर्म और बुद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन, जबकि बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। सिकंदर आजम, जो उस वक्त ईरान, मिस्र और इराक पर अपना मुकम्मल कब्जा जमा चुका था, हिंदुस्तान पर कब्जा करने की गरज से 327 ईसा पूर्व अपनी फौजें लेकर आगे बढ़ा। सिकंदर अफगानिस्तान से होते हुए दर्रा खैबर के रास्ते हिंदुस्तान आया। उस समय राजा पोरस दरियाए चिनाब व दरियाए झेलम दोनों दरियाओं के बीच के क्षेत्र का राजा था। 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोरस दोनों की फौजें आमने सामने हुईं। दोनों में घमासान की लड़ाई हुई। 8 घंटे तक घमासान की लड़ाई के बाद सिकंदर की जीत हुई। राजा पोरस 6.5 फुट कद का मजबूत तवाना इंसान था। आखिरी वक्त तक खुद लड़ता रहा। आखिरकार जब जख्मों की ताप ना सका, जमीन पर गिर पड़ा और गिरफ्तार हुआ। यूनानियों ने लिखा है कि पोरस की फौज ने मैदान जंग में खूब बहादुरी का सबूत दिया। सिकंदर राजा की दिलेरी से बहुत मुतासिर था। गिरफ्तार होने के बाद उसने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? तो राजा पोरस ने तारीखी जवाब दिया कि मेरे साथ वही सुलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर राजा पोरस की जवाब मर्दी का कायल हो गया। राजा को सजा देने की बजाय ना सिर्फ उसकी सल्तनत उसे बख्श दी, बल्कि कुछ और इलाके भी राजा पोरस को दे दिए। दोस्तों, सिकंदर को पंजाब में जो मुश्किलातें पेश आईं, उसके बाद सिकंदर की फौज मजीद किसी मार्के के लिए तैयार ही नहीं थी। सिकंदर की फौज ने दरिया सतलज से पार उतरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। चाणक्य, जो उन दिनों तक्षशिला में पढ़ाते थे, उन्होंने सोचा कि फिर से कोई विदेशी हमला ना कर दे, इसलिए हमें एक मजबूत साम्राज्य बनाना चाहिए। इत्तेफाक से उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल भी गया जो राजा बनाने के काबिल हो। वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और खुद मंत्री बने। उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें सबसे ताकतवर मगध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, एकत्र कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज बिहार का पटना शहर है, बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक यानी 24 वर्ष तक राज्य किया और यहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी जीत लिया। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार मौर्य राजा बने। उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 271 ईसा पूर्व तक यानी 28 वर्ष तक राज्य किया। बिंदुसार के बाद बिंदुसार के बेटे अशोक राजा बने। इन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यानी 37 वर्ष तक राज्य किया। सम्राट अशोक 101 भाई थे और अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, में युद्ध लड़ा, जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन जब युद्ध भूमि में खून और मांस को देखा तो अशोक का दिल भर गया और उसने फौरन भविष्य में युद्ध ना करने की कसम खाई। इसके बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया और उसका प्रचार व प्रसार किया। यहाँ तक कि विदेशों में भी बुद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के समय में इतना बड़ा साम्राज्य, जो अफगानिस्तान से लेकर असम तक फैला हुआ था,
अशोक की मौत के मात्र 47 साल बाद कैसे समाप्त हो गया? भारत जो एकत्र था छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बट गया? गुप्ता एम्पायर के समय को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? ये सब बताएंगे हम आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में।